तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं चतुर्ग्रही जो योग बन रहा है मकर राशि में। ये लगभग जनवरी महीने में बनेगा और यहाँ पर आप ये डेट्स देख सकते हैं। सूर्य जब 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे, बुध प्रवेश करेंगे 17 जनवरी को, शुक्र 13 जनवरी को और मंगल 16 जनवरी को प्रवेश करेंगे मकर राशि में। यहाँ पे अब धनु लगन के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये कंजक्शन आपके अब सेकंड हाउस में बनेगा। सेकंड हाउस में बनेगा तो आप इसको कैसे प्लान कर सकते हो और किस प्रकार से इसके जो इफेक्ट्स हैं आपके लिए रहेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो सूर्य यहाँ पे आपके 9th लॉर्ड होके आ रहे हैं, बुध आपके चार्ट में आपके सप्तमेश और आपके 10th लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं। इसके साथ ही शुक्र आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी और आपके 11वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। इसके अलावा मंगल आपके चार्ट में 5वें और आपके 12वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। इनमें से भी अगर देखा जाए तो जो मेजर रोल रहेगा सबसे ज्यादा वो सूर्य और मंगल का रहेगा, और मंगल इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि वो यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। और यहाँ पे अब आपको सबसे पहले शनि को देखना होगा कि आपके चार्ट में जन्म के समय का जो शनि है वो कितनी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है या उनकी वास्तविक जो प्लेसमेंट है वो कैसी है। यहाँ पे शनि अब आपके सेकंड और थर्ड लॉर्ड बन रहे हैं चार्ट में और वो ट्रांजिट में अभी 4th हाउस में है। इसलिए ये कंजक्शन ये जो 4 ग्रहों का बन रहा है ये और भी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस केस में अगर देखा जाए एक एक प्लेनेट के हिसाब से अगर आप इस पे विचार करेंगे तो सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। इसमें सूर्य आपके 9वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, तो सूर्य भाग्य के मामले में भी आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली रिलेटेड मामलों में, और वो यहाँ एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को। साथ में मंगल भी यहाँ शुक्र और बुध को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य आर्थिक रूप से स्थितियों को मैनेज करने के मामले में यहाँ काफी बेटर साबित होंगे। साथ में सूर्य आपको अष्टम भाव में भी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं अपनी दृष्टि डालकर। तो आपका कोई भी हायर स्टडीज रिलेटेड काम है, कोई भी साइंटिफिक वर्क है, कोई भी इस प्रकार का अन्य कोई काम है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अष्टम भाव से जुड़ा हो, तो आपको सूर्य के द्वारा यहाँ मदद मिल रही है। अब आप ये जरूर देख लें कि आपके जन्म के समय का कोई भी ग्रह आपके अष्टम भाव में स्थित है या नहीं, क्योंकि जो भी प्लेनेट यहाँ स्थित होगा वो इन सभी से प्रभावित होगा यहाँ पर, क्योंकि सभी का जो एस्पेक्ट है आपके अष्टम पे है। अब मान लो अगर वो प्लेनेट कहीं ना कहीं अगर सूर्य या मंगल के साथ भी कम से कम अगर मित्रवत है तो वो प्लेनेट भी आपको यहाँ काफी सपोर्ट करेगा अष्टम भाव से जुड़े कार्यों में। सूर्य की बात करें तो सूर्य क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है और यहाँ पर वो अपने मित्र मंगल के साथ भी होंगे, मंगल उच्च की स्थिति में होंगे, तो यहाँ पर मेजरली जो प्रभाव आपके सामने आएगा सूर्य और मंगल का काफी ज्यादा रहेगा। और बुध की बात करें तो बुध आपके चार्ट में क्योंकि सप्तमेश और 10th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो बुध यहाँ पर आपको चीजों को मैनेज करने में काफी सपोर्ट कर रहे हैं, वाणी के माध्यम से भी आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। मेनली आप इसको कम्युनिकेशन के तौर पर ले सकते हैं। अब मंगल और सूर्य इनके साथ आ गए बुध के, तो आपको ये दोनों ही ग्रह बुध के मामले में काफी हेल्प करेंगे। इसलिए कोई भी मेजर डिसीजन आपका अपने पार्टनर से रिलेटेड, मैरिज या अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको लेना हो तो आपको काफी हेल्प मिल रही है। कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए भी उतना ही ज्यादा बुध यहाँ इंपॉर्टेंट होगा सेकेंड हाउस में आने के बाद। इसके साथ साथ क्योंकि बुध का दृष्टि भी अष्टम पे, तो अष्टम को एक्सप्लोर करने के लिए कहीं ना कहीं सारे के सारे प्लैनेट्स आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें से भी आपको सूर्य, बुध और मंगल का सबसे ज्यादा यहाँ सपोर्ट रहेगा। अगर शुक्र को देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि वो भी अपने मित्र शनि के घर में ही स्थित है और वो भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, आपका सब कुछ यहाँ प्रभावित होने की आशंका है। लेकिन क्योंकि यहाँ सप्तमेश जो है बुध वो आ रहे हैं सूर्य और मंगल के साथ, तो पार्टनर का थोड़ा ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिल सकता है। और आप ये देखिएगा कि आपका जन्म के समय का कोई भी प्लैनेट यहाँ पे आपके सेकेंड हाउस में स्थित है नहीं, क्योंकि वो प्लैनेट्स भी इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए मंगल को, तो मंगल आपके चार्ट में उच्च की स्थिति में होंगे। मंगल यहाँ पे पंचमेश होके आ रहे हैं और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होके आ रहे हैं। तो मंगल इस तरीके से अगर प्लेस्ड हैं तो वो आपकी काफी ज्यादा सहायता कर रहे हैं। एक तरीके से आपको शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टा से फायदा होने के चांसेस होंगे। संतान पक्ष से भी आपको काफी सपोर्ट मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इवन शुक्र भी क्योंकि मंगल के साथ है, तो मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी असंतुष्टि, अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी असंतुष्टि होगी आपको। यहाँ पर आप अपना कोई रिलेशनशिप छुपाने की कोशिश करेंगे या अपना कोई अफेयर वगैरह छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों का ही प्रभाव आपके स्टम्प पे है।
मंगल आपके चार्ट में 12th लॉर्ड भी है, तो जो भी लोग फॉरेन वगैरह में सेटल्ड हैं या जो आने वाले समय में लगभग फॉरेन से इनकम प्राप्त करने वाले हैं, उनको यहाँ पर एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए करियर के लिए। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं लोगों को होगा जिनको फॉरेन से किसी भी तरीके की इनकम प्राप्त हो रही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात कर लेते हैं। मंगल का अगर देखा जाए तो मंगल का सबसे पहले जो एस्पेक्ट है पंचम पे ही आएगा, अब क्योंकि बुध साथ है और सूर्य भी साथ है, इसलिए इस प्रकार का जो मंगल है आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है निर्णय लेने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, संतान पक्ष के लिए। लेकिन लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन ऐसा मंगल लाएगा, तो आप कहीं ना कहीं एक और अफेयर आते हुए अपनी लाइफ में देख सकते हैं, या किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। मेनली जो चारों के चारों प्लैनेट्स हैं उनका प्रभाव आपके आर्थिक स्थिति के लिए मेजर तौर पे इंपॉर्टेंट होगा। फिर यहाँ मंगल दृष्टि डाल रहे हैं आपके अष्टम भाव पे, तो यहाँ तो चारों ही ग्रहों का यहाँ दृष्टि पड़ रहा है। ऐसे में चारों के चारों ग्रह यहाँ आपको काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। तो अपने इन लॉज के साथ जो रिलेशनशिप है आपके, उनको लेकर इसमें देखिएगा। पार्टनर से आपको कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से फायदा हो, या तो फिर आपको पार्टनर आर्थिक मामलों में काफ़ी डोमिनेट करे, ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो बोलने का स्टाइल है या बोलने का जो तरीका है, उस पर भी काफ़ी प्रभाव इनका पड़ रहा है। यहाँ जो बैठा हुआ प्लेनेट है आपके अष्टम भाव में, वो इन सभी से प्रभावित होगा, और मेजर तौर पे वो मंगल और सूर्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो वो ग्रह अगर मान लो कम से कम अगर सूर्य या मंगल का भी अगर मित्र है, तो आपको यहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो मंगल का दृष्टि यहाँ होगा नवम पर मंगल का दृष्टि होगा, तो ये आपको लंबी दूरी की यात्राओं में सपोर्ट करेगा। फैमिली के साथ आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, इवन विदेश यात्रा कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने स्टडीज़ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से इनका दृष्टि संबंध का प्रभाव रहेगा। अब आपको यहाँ सबसे ज़्यादा ये समझने की बात रहेगी कि लगभग अगर हम एक डेट लेके चलते हैं, एक एवरेज डेट अगर यहाँ से लगाएं तो 15 जनवरी आप ले सकते हैं। हालांकि बुध 17 जनवरी को आ रहे हैं और मंगल आ रहे हैं 16 को, लेकिन अगर यहाँ पे 15 जनवरी की डेट लेके चले तो लगभग आगे आने वाले 15 दिन, यानी 15 जनवरी से लेकर और जनवरी एंड तक लगभग इन ग्रहों का जो प्रभाव है आपको 15 दिन के दौरान सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बाद में ये गोचर में आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो गोचर में स्पीड है वो कम या ज्यादा है सभी का एक दूसरे से। हालांकि बुध वैसे तो सूर्य के काफी नजदीक ही बने रहते हैं, इसी तरीके से मंगल थोड़े स्लो चलते हैं और शुक्र भी इवन स्लो ही चलते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड इनका भी उतना नहीं है। तो यहाँ पे मेजरली आपको सूर्य और बुध पर भी सबसे ज्यादा फोकस रखना होगा। तो इस तरीके से आप जो भी प्लानिंग्स करेंगे, अभी जो भी विचार करेंगे, तो 15 दिन में आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट मिलेंगे। बाद में इफेक्ट थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो आप देखिएगा जो मेजर परिवर्तन आएंगे आपके आर्थिक स्थिति, आपके करियर के हिसाब से, आपके बिजनेस रिलेटेड मामलों में या फैमिली या लाइफस्टाइल रिलेटेड मामलों में, वो 15 जनवरी से लेकर जनवरी एंड तक सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अब इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि आपके लिए या तो फिर आपको शनि की महादशा इस समय चल रही हो, या तो फिर मंगल की, सूर्य की या बुध की महादशा अगर आपको चल रही हो, तो आपको इन ग्रहों पर काफी अच्छे तरीके से भी विचार करना होगा। और इनकी प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में जो होगी आपके जन्म के समय की, वो काफी ज्यादा ही मैटर करेगी। तो इस हिसाब से आपके लिए ये मेजर तौर पे आर्थिक मामलों में जो कंजक्शन है बहुत ही उतार चढ़ाव दिखा सकता है, या एकदम से आपको कहीं ना कहीं पैसा प्राप्त हो सकता है, संपत्ति वगैरह मिल सकती है। तो इस तरीके से आप ये 4 प्लैनेट्स का जो कंजक्शन है उसको प्लान कर सकते हैं ये जनवरी महीने के दौरान।